नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ और मैं दीपक मजूमदार। आपको जोन क्रमांक 7 जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो स्थानीय पार्षद है वार्ड क्रमांक 39 के पार्षद बंसल जी यहाँ पे कुछ जन समुदाय को लेकर के यहाँ पे आए हैं और अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो उनकी जो समस्या है, जो क्षेत्र में जल भराव का जो बड़ी समस्या बताई जाती है और जोन को लेकर के बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो विकलांग हैं, वृद्ध हैं और गर्भवती महिलाएं जो हैं, यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं जोन पर आकर अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यह जो जोन है, लगभग शहर में जितने भी जोन हैं 10 जोन हैं, उनमें एक 7 नंबर का जोन एक ऐसा जोन है जिसकी पूरी कार्यालय जो है टॉप फ्लोर पे है, यानी जो कार्यालय ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए वो ग्राउंड फ्लोर पे ना हो करके टॉप फ्लोर पे है। इसलिए जो है वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और विकलांगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। लोग हैं जो उसको तकनीकी रिपोर्ट में दे रहे हैं कि विधायक के निर्देश अनुसार यह पानी नहीं जाएगी। क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? अभी जो जोन ऐसा कहने वाले आज संपत्ति कर और इजर के नाम से लोगों की बोटी बोटी नोच रहे हैं। ऐसे महापौर को मैं निंदा करता हूं। वो अपने पद में रहने लायक नहीं है। वो जल्द से जल्द अपने पदों से इस्तीफा दें, तभी इस जन के, इस रायपुर की भला होगा। गरीबों को पट्टा देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों को पट्टा देना होगा। कमिश्नर साहब, जिस प्रकार से आपके पास जो यहाँ के समता के जो उनकी समस्या है जल भराव को लेकर के और पट्टा को लेकर के, जिस प्रकार की जो इन लोग गुहार कर रहे हैं, इसके विषय में आप कहाँ तक के आगे बढ़ पाएंगे और क्या आश्वासन दे सकते हैं जनता को? समता कॉलोनी क्षेत्र में जल भराव की समस्या काफ़ी लंबे समय से रही है और जो मुख्य मार्ग है समता कॉलोनी का, जो अग्रसेन चौक से सीधे आगे जाता है चौबे कॉलोनी की तरफ, उस मार्ग में बारिश के दिनों में जब तेज़ बारिश होती है तो नाली का पानी ओवरफ्लो होता है, सड़क पे आता है और कुछ अंदर की भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर भी ये स्थिति निर्मित होती है। इसको ध्यान में रख के हम लोगों ने बंसल जी से चर्चा करने के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया था समता कॉलोनी क्षेत्र के नाले को चौड़ा करते हुए और आगे ले जाकर उसका रामनगर की ओर जो पटरी है उधर डिस्पोजल के लिए, पर किन्हीं कारणों से वो काम हो नहीं पाया और उसमें फिर संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद उसी काम को हमारे जो ऑफिस बिल्डिंग है उसके सामने पैरेलल रोड के किनारे जो नाला है, उस नाले को लेवल को ठीक करना, उसका एस्टीमेट तैयार किया गया था और उसको डाइवर्ट करके उस काम को लिया गया हाथ में। वो काम चालू हुआ था, पर बाद में एक समस्या उसमें ये आई कि जब हमने नाले का काम शुरू किया तो लेवल तो उसका ठीक करना है, वो काम तो हम अभी कर भी रहे हैं और उसको करना ही है। जो दूसरा विषय आ रहा था कि वो पानी आगे जाता है और जो आप रामनगर में देखे होंगे जो कैनाल है, कैनाल पे जो रोड बनी हुई है, उसी कैनाल के माध्यम से वो पानी का आगे फिर डिस्पोजल होना है। उसमें वहाँ पर भी समस्या ये आती है कि जैसे कलिंग नगर एरिया, रामनगर एरिया और इधर आपका दूसरे वार्ड भी हैं दूसरे जोन के जो उससे जुड़े हुए वार्ड हैं, उनके यहाँ की नाली भी आकर उससे जुड़े हुए हैं कैनाल से, तो पानी वहाँ पर भी ओवरफ्लो की स्थिति निर्मित होती है। तो बस एक वही मन में जो बार बार समस्या आ रही है कि यदि इसको हम इधर से प्रॉपर और जोड़ते हैं तो इधर के पानी का फोर्स भी बढ़ेगा और कैनाल में ऑलरेडी उधर समस्या पहले से है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस तरफ की जो बस्तियां हैं उधर और बड़ी समस्या के रूप में ये सामने आ जाए। तो इसको भी ध्यान में रखना है और समता कॉलोनी में भी जल भराव ना हो, इस पर भी काम करना है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, पूरे राज्य में स्मार्ट सिटी की जो दौर चल रहा है, इसमें खास करके जो हमारी राजधानी है उसमें स्मार्टनेस की जो बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जल्द कार्य होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि चुनाव के पहले स्मार्ट सिटी का एक जो है दर्पण जो तैयार होगा वो पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए।
निश्चित रूप से उसी दिशा में काम किया जा रहा है और यही वजह थी कि नाले का प्रपोजल भी तैयार किया गया था और काम स्वीकृत भी हुआ है और काम अभी हम इनिशियल तौर पे कर भी रहे हैं। यद्यपि जो मेजर जो प्रॉब्लम सॉल्व होना है वो आगे चल के उसको कनेक्ट करने के बाद ही होना है। कब तक का हो जाएगा सर? देखिए, इसमें हम लोग निरंतर बातचीत कर रहे हैं, दोनों पक्षों को देख रहे हैं, इधर का पानी भी निकल जाए, उधर भी कोई ज़्यादा इससे समस्या क्रिएट ना हो, इसका और कोई रास्ता हो सकता है तो उस पर भी विचार कर रहे हैं। पर निश्चित रूप से हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि इस बार हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे समता के क्षेत्र में जो जल भराव होता है वो कम हो जाए। रामनगर साइड में जो हमारा वो भी वार्ड है, वो वार्ड भी हमारा 25 नंबर वार्ड है और वहाँ पर भी अगर समस्या है पानी के भराव की तो वो भी ना हो, लोगों को इससे निजात मिले। इसके लिए हम लोग प्लानिंग पे ही काम कर रहे हैं। देखते हैं उसको और कितना टेक्निकली चर्चा करके ठीक किया जा सकता है। सुविधाएं हो रही है आपको? तकनीकी रूप से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सक्षम लोग हैं। नगर निगम में अधीक्षण अभियंता और सी लेवल के अधिकारी हमारे पास हैं, उनसे परामर्श कर रहे हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका समाधान हम लोग ढूंढ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक बड़ी समस्या है, काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं और जनता की ये बड़ी समस्या है कि जिस प्रकार से आपका जोन ऑफिस टॉप फ्लोर पे है तो विकलांग है, गर्भवती महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं जो इतनी लंबी सीढ़ी चढ़ करके नहीं आ सकते। उसके लिए क्या निराकरण है आपके तरफ से? देखिए, तात्कालिक रूप से अभी हम लोगों ने लिफ्ट का काम 3-4 महीने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मटेरियल सारे बाहर से आते हैं तो हमने काम उसी कंपनी को दिया था जिस कंपनी की लिफ्ट लगी हुई है। तो थोड़ा उनका सामान आने में थोड़ा लेट हुआ और अब उनका सामान भी आ गया है। उनको हमने पार्शियली पेमेंट भी कर दिया है काम का, तो काम अब वो तेज़ी से कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में हमारा लिफ्ट चालू हो जाएगा और लोगों को जो समस्या अभी आ रही है ऑफिस आने में वो दूर हो जाएगी। अभी मैं ये कर सकता हूँ इतने दिनों के बीच में कि यदि कोई व्यक्ति नीचे आ रहा तो हमारा गार्ड भी होता है वहाँ, उससे अगर जानकारी मिल जाती है हम लोगों को कि कोई दिव्यांग व्यक्ति आया है या कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, तो हम अपने स्टाफ को नीचे भी भेज देते हैं। राशन कार्ड के लिए कोई आया या इस तरह कोई समस्या आई तो हम नीचे ही भेज देते हैं कि आप जाकर उनसे मिल लीजिए और उनका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करिए। कि जो जनसंपर्क विभाग है आपका जोन का, वो वहाँ नीचे हो जाए और आपका भी ऑफिस नीचे हो जाए? देखिए, नीचे ऑफिस इसलिए नहीं हो पाएगा कि नीचे अब जगह बची नहीं है। जो जहाँ हमारा ऑफिस था वहाँ पे अभी हमारा नया प्रोजेक्ट आ गया है, तो उसकी वजह से नीचे जाना तो ऑफिस संभव अभी नहीं है। अभी हम लिफ्ट ठीक कराएंगे सबसे पहले, जो अगले 1 हफ्ते में हो जाएगा। और दूसरा, अभी कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जानकारी हमको मिलती है, तो हम नीचे जाकर ही उसकी समस्या को सुन लें और उसका समाधान कर दें। तो 1 हफ्ते की बात है, इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो दर्शकों, आपने क्या कुछ पार्षद महोदय ने कहा है जिन विषयों को लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे, और इस संदर्भ में जोन कमिश्नर पांडे जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और इसका निराकरण कब तक होगा ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।